नमस्कार। वाक्य विचार भाग 3 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य के भेद। वाक्य के भेद हमने पहले भी पढ़ लिए थे। पार्ट 1 और 2 में हमने वाक्य के भेद पढ़े थे, अर्थ के आधार पर पढ़े थे, क्रिया के आधार पर पढ़े थे। तीसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 साधारण वाक्य, नंबर 2 संयुक्त वाक्य और नंबर 3 मिश्र या मिश्रित वाक्य। ये जितने भी व्याकरण के पार्ट हैं, आपको जो वीडियो अपलोड किए गए हैं उन सभी को कॉपी में लिख लेना है। ये ध्यान रखना रिवीजन करने में आसानी रहे। व्याकरण की एक ही कॉपी डालनी है और उसमें ये सारा काम व्यवस्थित रूप से कर लेना है। तो हम पढ़ेंगे साधारण वाक्य। सबसे पहले साधारण वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, साधारण, संयुक्त और मिश्र या मिश्रित। साधारण वाक्य को सरल वाक्य भी बोलते हैं, मिश्रित वाक्य को मिश्र वाक्य भी बोलते हैं। सबसे पहला है साधारण वाक्य। जिस वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य एवं एक ही विधेय होता है उसे साधारण वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य एवं एक ही विधेय होता है उसे साधारण वाक्य या सरल वाक्य बोलते हैं। उदाहरण है हमारे पास। नंबर 1 कमल सोता है। नंबर 2 उदाहरण वह पुस्तक पढ़ता है। कमल सोता है, इस उदाहरण में हमारे पास कमल एक उद्देश्य और सोता है एक विधेय है। तो जहाँ एक उद्देश्य और एक विधेय होता है ऐसा वाक्य सरल या साधारण वाक्य कहलाता है। उद्देश्य और विधेय के बारे में हमने पार्ट 1 में पढ़ लिया था। वह पुस्तक पढ़ता है, तो प्रस्तुत उदाहरण में हमारे पास वह उद्देश्य है और पुस्तक पढ़ता है विधेय है। तो एक उद्देश्य और एक ही विधेय होने के कारण हमारा जो ये उदाहरण है वो साधारण वाक्य के अंतर्गत आएगा। नंबर 2 पर पढ़ेंगे हम संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में एक से अधिक उद्देश्य या विधेय हो, जो परस्पर संयोजक अव्यय किंतु, परंतु, बल्कि, और, अथवा, तथा, लेकिन आदि से जुड़े हो, ऐसे वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। कहने का मतलब जहाँ पर एक से अधिक वाक्य हो, यानी कि एक से अधिक उद्देश्य और विधेय हो और जो परस्पर संयोजक अवयवों से जुड़े हों, ऐसे वाक्य क्या कहलाएंगे? संयुक्त वाक्य होते हैं। संयोजक अवयव क्या होते हैं? किंतु, परंतु, बल्कि, और, तथा आदि जो शब्द होते हैं ये संयोजक अवयव कहलाते हैं, जो दो वाक्यों को परस्पर जोड़ देते हैं। लेकिन ये दोनों वाक्य स्वतंत्र होते हैं, यानी एक वाक्य को हटा देने के बाद दूसरा वाक्य भी अपना स्वतंत्र अर्थ रखता है। जैसे उदाहरण है हमारे पास, राम पढ़ रहा था परंतु रमेश सो रहा था। 2 वाक्य हैं हमारे पास। पहला वाक्य है राम पढ़ रहा था, दूसरा वाक्य है रमेश सो रहा था। दोनों वाक्य जो हैं वो परंतु संयोजक अवयव से जुड़े हुए हैं। ये क्या है? संयोजक अवयव, इससे जुड़े हैं। तो ये दोनों वाक्य परस्पर जुड़ने के कारण ये वाक्य संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आता है। और एक से अधिक उद्देश्य और विधेय भी है। यहाँ पर हमारे पास राम विधेय उद्देश्य है, पढ़ रहा विधेय, और यहाँ पर रमेश उद्देश्य है और सो रहा विधेय। तो इसलिए ये संयोजक अवयव के कारण और एक से अधिक उद्देश्य और विधेय के कारण संयुक्त वाक्य है। दूसरा उदाहरण है हमारे पास, शीला खेलने गई और रीता नहीं गई। तो यहाँ पर हमारे पास संयोजक अवयव कौन सा है? और उद्देश्य कौन से हैं? एक तो शीला उद्देश्य हमारे पास और एक रीता। खेलने गई विधेय है एक और रीता नहीं गई 2। तो ये अलग अलग उद्देश्य और विधेय होने के कारण और संयोजक अव्यय होने के कारण हमारा संयुक्त वाक्य है। तीसरा उदाहरण है हमारे पास, राम आया किंतु श्याम चला गया। तो पहला वाक्य है राम आया और दूसरा वाक्य है श्याम चला गया, जो किंतु नामक संयोजक अवयव से जुड़ा है, इसलिए ये हमारा संयुक्त वाक्य है। और तीसरा वाक्य है हमारा मिश्र या मिश्रित वाक्य। मिश्र वाक्य।
जिस वाक्य में एक मुख्य वाक्य एवं उस पर आश्रित अन्य उपवाक्य होते हैं वह मिश्र या मिश्रित वाक्य कहलाता है। जैसे राम मेरा बड़ा भाई है जो कक्षा 8 में पढ़ता है। इसमें प्रधान वाक्य कौन सा है? राम मेरा बड़ा भाई है, ये प्रधान वाक्य है। जो कक्षा 8 में पढ़ता है ये उस पर आश्रित उपवाक्य है। तो आश्रित होने के कारण ही यह वाक्य मिश्रित वाक्य के अंतर्गत आते हैं। इसमें भी एक से अधिक उद्देश्य और विधेय होते हैं, लेकिन इसमें पहला वाक्य प्रधान वाक्य होगा और दूसरा वाक्य आश्रित होगा। कहने का मतलब है कि प्रधान वाक्य के बिना आश्रित वाक्य का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। मान लीजिए राम मेरा बड़ा भाई है, इस वाक्य को हटा दिया जाए और हम केवल इतना ही पढ़ें जो कक्षा 8 में पढ़ता है, तो इसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता है। ये अपने आप में वाक्य नहीं है। जो कक्षा 8 में पढ़ता है ये अपने आप में कोई पूर्ण वाक्य नहीं है, इसका अस्तित्व इसके साथ ही है, इसलिए ये मिश्रित वाक्य में आता है। मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य में अंतर पूछा जाए तो यही बेसिक अंतर होता है कि आश्रित उपवाक्य का अपने आप में कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, लेकिन संयुक्त वाक्य में होता है। दूसरा उदाहरण है हमारे पास, यह मेरी वही किताब है जो कल राम पढ़ रहा था। तो इसमें प्रधान वाक्य है यह मेरी वही किताब है जो कल राम पढ़ रहा था, ये आश्रित उपवाक्य है। तीसरा वाक्य है गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। तो पहला वाक्य है गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, ये दूसरा वाक्य। तो सदा सत्य बोलो ये वाक्य जो है इस वाक्य पर आधारित है, आश्रित है, इसलिए ये मिश्रित वाक्य के अंतर्गत आता है। अगला वीडियो वाक्य विचार का अगला वीडियो बाद में जारी किया जाएगा सोमवार को, लेकिन ये जितने भी वीडियो हैं इनका आप रिवीजन ज़रूर करें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।